बम बम भोले। तो भक्तों, आज हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा और दर्शन। आपने अगर पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ की कथा और दर्शन नहीं किए हैं तो अभी हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। हम आपको 12 के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करवाएंगे। श्री मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश में कृष्ण नदी के तट पर दक्षिण का कैलाश कहे जाने वाले श्री शैल पर्वत पर श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग स्थित हैं। महाभारत, शिव पुराण तथा पद्म पुराण आदि धर्म ग्रंथों में इसकी महिमा और महत्ता का विस्तार से वर्णन किया गया है। पुराणों में इस ज्योतिर्लिंग की कथा इस प्रकार से वर्णित है। एक समय की बात है, भगवान शंकर जी के दोनों पुत्र श्री गणेश और श्री कार्तिकेय स्वामी विवाह के लिए परस्पर झगड़ने लगे। प्रत्येक का आग्रह था कि पहले मेरा विवाह किया जाए। उन्हें लड़ते झगड़ते देखकर भगवान शंकर और मां भवानी ने कहा, तुम लोगों में से जो पहले पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर यहाँ वापस लौट आएगा, उसी का विवाह पहले किया जाएगा। माता पिता की यह बात सुनकर श्री कार्तिकेय स्वामी तो अपने वाहन मयूर पर विराजित हो तुरंत पृथ्वी प्रदक्षिणा के लिए दौड़ पड़े। लेकिन गणेश जी के लिए तो यह कार्य बड़ा ही कठिन था। एक तो उनकी काया स्थूल थी, दूसरे उनका वाहन भी चूहा था। भला वे दौड़ में स्वामी कार्तिकेय की बराबरी किस प्रकार कर पाते। लेकिन उनकी काया जितनी स्थूल थी, बुद्धि उसी के अनुपात में सूक्ष्म और तीक्ष्ण थी। उन्होंने अविलंब पृथ्वी की परिक्रमा का एक सुगम उपाय खोज निकाला। सामने बैठे माता पिता का पूजन करने के पश्चात उनकी 7 प्रदक्षिणाएं करके उन्होंने पृथ्वी प्रदक्षिणा का कार्य पूरा कर लिया। उनका यह कार्य शास्त्रों में वर्णित था। पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर स्वामी कार्तिकेय जब तक लौटे तब तक गणेश जी का सिद्धि और बुद्धि नामक वाली 2 कन्याओं के साथ विवाह हो चुका था और उन्हें क्षेम तथा लाभ नामक 2 पुत्र भी प्राप्त हो चुके थे। यह सब देखकर स्वामी कार्तिकेय अत्यंत रुष्ट होकर क्रोंच पर्वत पर चले गए। माता पार्वती वहां उन्हें मनाने पहुंची। पीछे शंकर भगवान वहां पहुंचकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और तब से ही वह मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रख्यात हुई। उनकी अर्चना सर्वप्रथम मल्लिका पुष्पों से की गई थी और यही कारण था उनका नाम मल्लिकार्जुन पड़ने का। इस ज्योतिर्लिंग की एक कथा और भी कही जाती है। इस शैल पर्वत के निकट किसी समय राजा चंद्रगुप्त की राजधानी थी। किसी विपत्ति विशेष के निवारणार्थ उनकी एक कन्या महल से निकलकर इस पर्वतराज के आश्रम में आकर यहाँ के गोपों के साथ रहने लगी। उस कन्या के पास एक बड़ी ही शुभ लक्षणा सुंदर श्यामा गऊ थी। उस गऊ का दूध रात में कोई चोरी से दूह ले जाता था। एक दिन संयोगवश उस राजकन्या ने चोर को दूध निकालते देख लिया और क्रुद्ध होकर उस चोर की ओर दौड़ी। किंतु गऊ के पास पहुंचकर उसने देखा कि वहां शिवलिंग के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। राजकुमारी ने कुछ समय पश्चात उस शिवलिंग पर एक विशाल मंदिर का निर्माण कराया। यही शिवलिंग मल्लिकार्जुन के नाम से प्रसिद्ध है। शिवरात्रि के पर्व पर यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। इस मल्लिकार्जुन शिवलिंग का दर्शन, पूजन एवं अर्चन करने वाले भक्तों की सभी सात्विक मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। उनकी भगवान शिव के चरणों में स्थिर प्रीति हो जाती है। दैहिक, दैविक, भौतिक सभी प्रकार की बाधाओं से वे मुक्त हो जाते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मात्र से ही व्यक्ति को उसके सभी पापों से मुक्ति मिलती है। तो आप भी इसके दर्शन करें और अभी कमेंट में बम बम भोले लिखना ना भूलें। बम बम भोले, हर हर महादेव। तो हम आप लोगों के सामने अगले ज्योतिर्लिंग की कथा और दर्शन लेकर जल्दी ही हाजिर होंगे। तब तक हम लोगों के चैनल के साथ में बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।